उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी पधार चुके हैं। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी माननीय मंत्री महोदय का भी आगमन हो चुका है। हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सचमुच हम सब के सपनों को साकार करने में जितना आध्यात्मिक चेतना का योगदान रहा, हमारे संतों का मार्गदर्शन रहा, हम सब का मनोभाव रहा और सबका पुरुषार्थ रहा, और वो तमाम लोग जिन्होंने हमारी आकांक्षाओं और कल्पनाओं और सपनों को साकार किया, उन सब का वंदन और अभिनंदन। मंच सज चुका है। आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प लेकर यहाँ आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शक्तियाँ हैं, उनके मैं मंच पर आदर सम्मान करती हूँ, और जो स्थान नहीं पा सके जहाँ भी बैठे हैं, निश्चित रूप से आप राष्ट्र को समर्पित हैं। राजनीतिक शक्ति अपने आप में एक शक्ति होती है, उस शक्ति का सदुपयोग अयोध्या में राम मंदिर बनाने में हो रहा है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में हो रहा है, और भारत को भारत बनाने में हो रहा है। भव्यता ठीक है, लेकिन अगर भव्यता के साथ दिव्यता नहीं होती तो व्यक्ति के जीवन में पूर्णता का बोध नहीं होता। क्योंकि हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को शीघ्रता से जाना है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि के पथ पर चलने वाले प्रभु शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता के अनुगामी, एक दूरदर्शी प्रशासक प्रबंधन के कौशल से पूर्ण युवा हृदय से के सन्निग्ध प्रेरणा के प्रणेता, आप उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री होने के गौरव से पूर्ण हैं। आप धर्म तथा राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण के भावों से दीक्षित अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। आप संतों के सानिध्य और शुचितापूर्ण राजनीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकास के नव अध्याय रच रहे हैं। आप पर सदैव ही भगवान की करुणा कृपा बरसती रहे। आप सदैव संत जनों के आशीष पाकर जन कल्याण के कार्यों को करते रहें। आपके साथ मेरी सहज आत्मीयता है, क्योंकि अभी तो बहुत अनुकूलताएं हैं। जब प्रतिकूलताओं का युग था और हम पूरे भारत के अंदर प्रवास करते करते उत्तर प्रदेश पहुंचते थे, तब आप वो बहुत बड़ी जाजमान सभाओं की व्यवस्था उसके संयोजक होते थे, और मैं पहुंचकर वहां भाषण देती थी। तो एक ही भाव था कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए। अब 22 जनवरी को हमारे रामलला अयोध्या आ रहे हैं, इसका आनंद पूरे विश्व के सनातन जगत में है। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, और वात्सल्य ग्राम का सौभाग्य है कि आप यहाँ आए। आप अपनी वाणी के प्रसाद से जनता को वृंदावन धाम में आने का मौका मिलना, ये अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। लेकिन जिनके आशीर्वाद की छाया में भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का आंदोलन के प्रारंभ में एक गिलहरी के रूप में मुझे भी जैसे भूमिका निभाने का मौका मिला था, ऐसे आज जिनको मैं केवल अपनी ओर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, ऐसी हमारी पूज्य दीदी साध्वी रितमरा जी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर देता हूं। भगवान आपको शतायु करें, आप दीर्घायु हों, आपका आशीर्वाद
हम सबको इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, ऐसी मैं भगवान से बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, राधा रानी सरकार के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, भगवान श्री राम लला के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मंच पर पूज्य दीदी माँ के गुरुदेव भगवान, जिनका आशीर्वाद और सानिध्य मुझे बहुत छोटी आयु से, जैसे यहाँ मंच पर कई जैसे दीदी बैठी हुई हैं, वैसे हम सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऐसे परम पूज्य दीदी माँ के गुरुदेव भगवान वह मंच पर विराजमान है। आज भी आशीर्वाद मुझे पाने का इस अवसर पर सौभाग्य मिला, मैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूज्य जो अखाड़ा परिषद के पूज्य अध्यक्ष हैं, पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद महाराज जी कुरुक्षेत्र से आए, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे आनंद पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज श्री के चरणों में जो उज्जैन से आए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद स्वामी श्री अनंत देव गिरी जी महाराज श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। निर्वाण पीठाधीश्वर पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी श्री विशोकानंद जी भारती जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद महामंडलेश्वर भारत सरकार में जो मंत्री के रूप में बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन करती हैं, जिनके सानिध्य में बहुत लंबी मैं समय तक राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक कार्यक्रमों का हिस्सा रहे, ऐसी हमारी आदरणीय दीदी साध्वी निरंजन ज्योति जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। पूज्य जी दीदी माँ, हाँ विभाग भी एक ही है। पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी चित्रप्रकाश जी महाराज वृंदावन जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद साध्वी साक्षी दीदी जी वात्सल ग्राम, मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद साध्वी चैतन्य दीदी जी इंदौर, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद महामंडलेश्वर साध्वी दिव्य चेतना जी हरिद्वार के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज हमारे प्रदेश सरकार में जो हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ साथी हैं और इसी मथुरा के वासी भी हैं, आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी भी मंच पर हैं। हमारे पूर्व मंत्री और प्रभारी यहाँ मथुरा में जो भारतीय जनता पार्टी का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता श्रीमान अशोक कटारिया जी, इस क्षेत्र के जो अध्यक्ष के रूप में श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, हमारे महानगर और जिलों के सब अध्यक्षगण, हमारे सभी माननीय विधायकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। जो भक्त जन आए उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब वृंदावन वाले हैं। आपके सबको प्रणाम करके मैं कुछ शब्द यहाँ पर निवेदन करना जरूर चाहूँगा। मेरे पत्रकार मित्रों, देखिए, पूज्य दीदी जी के लिए जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। और यह जो पूज्य संत चरण मंच पर विराजमान है, श्री राम जन्मभूमि पर अगर आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो किसी से भी यह छिपा नहीं है कि किन किन परिस्थितियों का सामना करके 500 साल से अधिक समय के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर 22 जनवरी को विराजमान होंगे। और उसके साक्षी
उसके साक्षी सभी हमारे पूज्य जो यहाँ महात्मागण बैठे हैं मंच पर, वह भी, और जो आप में से कई लोग जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया होगा, वह सब वहाँ मौके पर श्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनेंगे। और जो लोगों को, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या जाना चाहते हैं, और आज विशेष तौर से जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाले सभी लोगों का भी स्नेह और शुभकामनाएं दीदी जी को देने का काम हुआ है। मैं सबके बीच में 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की हार्दिक दीदी माँ को शुभकामना देते हुए भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और सब प्रकार से दीर्घायु होकर के हम सबको आशीर्वाद अपना प्रदान करें। और आप सबको आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कल संयोग से मुझे श्री अयोध्या धाम में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के अवसर पर रहने का सौभाग्य मिला था। और मैं केवल कल ही नहीं बल्कि लगभग 1 सप्ताह तक श्री अयोध्या धाम में रह करके वहाँ पर एक अभियान चला रहे थे कि जहाँ जन्मे प्रभु राम स्वच्छ रहे अयोध्या धाम, अर्थात स्वच्छता का अभियान वहाँ चला रहे थे। और कल की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, मैं इस मंच से भी दीदी माँ पूज्य महाराज श्री के चरणों में सबके प्रणाम करते हुए दोहराता हूँ। और मुझे यह बहुत अच्छा भी व्यक्तिगत तौर से लगा, क्योंकि राजनीति में तो मैं बहुत देर में पूज्य संतों के आशीर्वाद से, परम पूज्य अशोक सिंघल जी, आप में से अधिकतम लोग जानते होंगे कि वह पूरे इस आंदोलन के सेनापति के रूप में नेतृत्व दिए थे पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से। और मुझे याद है, आप में से कई लोगों को याद होगा, एक समय ऐसा आया था जब अरणी मंथन के माध्यम से अयोध्या धाम में अग्निदेव प्रकट हुए थे, और उससे श्री राम ज्योति यात्रा, एक राम ज्योति जलाई गई थी, और उस राम ज्योति को गांव-गांव भिजवाने के लिए, और किस प्रकार से पुलिस पीछे पड़ी थी कि श्री राम ज्योति से ज्योति नहीं जलेगी। लेकिन आज तो वह स्थिति नहीं है। 22 जनवरी को जब भगवान श्री रामलला अयोध्या में 500 साल बाद अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे, तो एक दीपावली 22 जनवरी को मनाने का देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। सब लोग मनाएंगे ना? 22 जनवरी को अपने घर घर में दीपावली मनाएंगे? दोनों हाथ उठा के बताइए, मनाएंगे? यही जब जय श्री राम का उद्घोष हम यहाँ मंच पर बैठी हुई आदरणीय दीदी माँ और सभी पूज्य संत करते थे, तो जैसे एक करंट दौड़ जाता था, तो आज वही करंट 22 जनवरी को, आइए माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, उनका मैं उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कृपया विराजे में 2-3 मिनट बात करके, आपका उत्तर प्रदेश में स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो मैं कह रहा था कि 22 जनवरी को दीपावली, जोर से बोलिए, 22 जनवरी को दीपावली। और एक बात कही है, अपने गांव और अपने मोहल्ले को अयोध्या धाम समझेंगे, और अपने गांव के मंदिर को श्री राम जन्मभूमि समझेंगे 22 जनवरी को। क्योंकि 22 जनवरी को इतनी बड़ी संख्या में सब अयोध्या जाना चाहें तो वहां व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है पूरे देशवासियों से, देश के राम भक्तों से, कि वो अपने गांव को, अपने मोहल्ले को ही अयोध्या धाम समझें, और अपने गांव मोहल्ले के मंदिर को ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर समझें। और एक अपील और किया है, 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी तीर्थ स्थलों, सभी मंदिरों के स्वच्छता का अभियान भी, अगर गांव अयोध्या है तो अयोध्या स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर गांव के मंदिर अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर है तो मंदिर को स्वच्छ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
तो सब लोग करोगे? 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान, और 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो सायंकाल पूरा हिंदुस्तान दीपावली मनाए और चारों तरफ जगमगाहट दिखाई दे, उसकी सबसे मैं अपील करता हूं। बहुत सारी बातें हैं। यहां आंदोलन जो आज इस मुकाम तक पहुंचा है, मैं अगर वहां कल जय श्री राम बोल करके आया हूं तो मैं मथुरा में, वृंदावन में जय श्री कृष्ण भी बोल करके जा रहा हूं। मेरे पत्रकार मित्र इसका गलत अर्थ लगा करके दूसरी तरह से नहीं चलाएंगे। तो मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करके कि 14 जनवरी से 22 जनवरी हर गांव मोहल्ला अयोध्या, वहां पर स्थित मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और वहां पर श्री राम जय जय राम का विजय महा मंत्र और सायंकाल दीपावली का उत्सव यह मनावे। और यह दिन जो आया है बहुत लंबी लड़ाई के बाद, 1986 में 1 फरवरी को पूज्य संतों के आशीर्वाद से ताले में मेरे भगवान बंद थे और देश में एक नारा लगा, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। 1 जनवरी 1986 को जब ताला खुल गया तो उसके बाद आंदोलन रुका नहीं। बहुत लंबी लड़ाई में बहुत बड़ी विजय मिली है। इसकी सबको बधाई देते हुए, पूज्य दीदी जी को एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामना देते हुए, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार फिर से पूज्य संत जो मंच पर उनके चरणों में अपना शीश रखकर प्रणाम करते हुए, और सामने जो पूज्य संतगण हैं उनके भी सब चरणों में प्रणाम करते हुए, और वृंदावन धाम के सब वासियों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधे राधे। बहुत सुंदर। आपकी वाणी ने सब में जोश पैदा कर दिया। पूरा भारत जगरमगर होगा 22 जनवरी को, क्योंकि हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं। सब करतल ध्वनि करके